हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। तो आप सब कैसे हो और कैसी चल रही है अगले टेस्ट की तैयारी? अच्छी चल रही है, अच्छी बात है। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ए न्यू चैप्टर फॉर यू एंड इट इज़ लेसन नंबर 12 और इसका नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, द टॉकिंग पोटैटो। आप सुन रहे हो ना, द टॉकिंग पोटैटो। टॉकिंग पोटैटो का मतलब क्या होता है? बोलने वाला आलू। तो हम लोग इसी मज़ेदार कहानी को आज पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं कि आखिर एक टॉकिंग पोटैटो है क्या, एक बोलने वाला आलू क्या बोलता है और उसकी वजह से क्या क्या बातें होती हैं। ज़रा सा वार्मर सेक्शन में देखते हैं। व्हाट वुड यू बी योर रिएक्शन इफ़ ए फ्लावर स्टार्टेड टॉकिंग टू यू? विल यू बी ग्लैड और सैड? तो सोच करके देखिए कि क्या होगा, आपका रिएक्शन क्या होगा अगर एक फूल आपसे बातें करना शुरू कर देता है। विल यू बी ग्लैड और सैड? आई गेस यू विल बी सरप्राइज्ड। आपके खुश होने या उदास होने की बारी बाद में आएगी, सबसे पहले तो आप सरप्राइज हो जाओगे कि एक फूल बातें कैसे कर सकता है ना। तो ठीक है, अब हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो देयर वॉज ए फार्मर, ही लिव्ड इन ए विलेज. He had sown potatoes in his field, but he had not taken time to weed and water the potatoes. तो एक किसान था, वो एक गांव में रहता था और एक बार उसने आलू की खेती की थी। तो आलू की खेती कैसे करते हैं? आलू के टुकड़े काट काट करके ज़मीन में डालते हैं ना। तो उस किसान ने भी ऐसा ही किया था, लेकिन वो समय नहीं निकाल पाया था या थोड़ा सा आलसी रहा होगा, जिसकी वजह से उसने उसकी निकाई गुड़ाई नहीं की और न ही उसने आलू के पौधे में पानी पटाया, सिंचाई भी नहीं किया। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। अगर आप कुछ खेती करते हो तो उसकी निकाई गुड़ाई, उसमें से जो खरपतवार हैं उन्हें हटाने ही चाहिए और समय समय पर पानी तो पटाना ही चाहिए। सो आफ्टर 2 months ही वेंट टू डिग अप द पोटैटोज. तो 2 महीने के बाद में जब वो आलू की खुदाई करने गया, उसे लगा कि अब आलू की फसल तैयार हो गई है। तो क्या होता है वो देखते हैं। एज ही स्टार्टेड डिगिंग ए वॉइस सेड, व्हाई हैव यू वेटेड सो लॉन्ग टू कम टू मी? यू हैव नॉट वाटर्ड और केयर्ड फॉर मी. गो अवे एंड लीव मी एलोन. तो जैसे ही उसने आलू की पौध में से खुदाई करना चाहा, उसके जड़ के पास से आलू निकालने की कोशिश की अपने खुरपे से, तो एक आवाज़ आती है कि तुमने इतनी देर क्यों लगा दी और हमें इतना ज़्यादा इंतज़ार क्यों करवाया? इतने दिनों के बाद तुम क्यों आए मेरे पास में? न तुमने मुझे पानी पटाया और न ही मेरा ख्याल रखा। चलो भागो यहाँ से और मुझे छोड़ करके जाओ। तो ये तो चकरा जाने वाली बात थी किसान के लिए, है ना। हु इज़ स्पीकिंग? द फार्मर आस्क्ड लुकिंग अराउंड हिम. तो किसान को लगा कि आसपास में ये कौन बोल रहा है उससे ऐसे। तो उसने आसपास में नज़र दौड़ाई और कहा कि कौन बोल रहा है। इट्स ए पोटैटो, आंसर्ड द डॉग, एंड ही इज़ राइट, यू नो यू वीआर लेजी. तो तभी एक आवाज़ सुनाई दी, इट्स ए पोटैटो. और ये आवाज़ कहाँ से सुनाई दी? तो जहाँ पर वो आलू की खुदाई कर रहा था उसके पास में ही एक कुत्ता था और उसने कहा कि ये आलू की आवाज़ है और जानते हो तुम सचमुच बड़े आलसी रहे हो. ये बात उस कुत्ते ने कही इस किसान से. अब तो एक बार फिर से चकरा जाने की बात है किसान के लिए. द फार्मर वाज फ्राइटेंड. तो किसान ने पहले तो आलू की आवाज़ सुनी और फिर उसने कुत्ते को बोलते हुए सुना, तो वो डर गया. He could not believe his dog was speaking. He decided to tie the dog with a vine. He cut a vine sticking to a tree. Hang me back on the tree, said the vine. तो जब किसान घबरा गया तो उसने सोचा, और उसे तो एक बार तो कुत्ते की बोलने वाली बात पर विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका कुत्ता इस तरीके से बोल सकता है, बातें कर सकता है. तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं कुत्ते को एक पेड़ से बांध दूँ. तो उसके आसपास में ही अंगूर की लता थी, तो उस लता से, उस बेल से उसने कुत्ते को बांधने के बारे में डिसाइड किया. सो ही कट ए वाइन स्टिकिंग टू ए ट्री. तो इसने एक अंगूर की लता में से एक मतलब उसकी बेल को काटा और सोचा कि मैं उससे उसे बांध देता हूँ. और तभी उसे एक और आवाज़ सुनाई दी,
हैंग मी बैक ऑन द ट्री सेड द वाइन। तो अंगूर की लता ने उससे कहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे इस पेड़ पर ही रहने दो। तो जो भी क्रीपर्स होते हैं, लताएं होती हैं, जैसे कुछ पौधे होते हैं ना इस तरह के, जैसे कि बेला के फूल होते हैं, अच्छा उसके बाद में जैसे अंगूर की लता होती है, इसके अलावा कुछ और भी फूल होते हैं। अभी तो जैसे गिलोय की बातें करें तो गिलोय के लिए भी उसे एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो उसके आसपास में अगर कोई पेड़ होगा तो ये उसके सपोर्ट के ज़रिए ऊपर तक चली जाती है। उसी तरीके से अंगूर की बेल को भी ऊपर चढ़ने के लिए एक बड़े से पौधे का या पेड़ का सहारा चाहिए होता है। हम लोग दूर क्यों जाएं? आपके आसपास में कहीं न कहीं मनी प्लांट अवेलेबल होगा, आप मनी प्लांट को भी देख सकते हो। उसे भी क्रीपर की कैटेगरी में रखते हैं और उसे भी सपोर्ट के लिए एक पेड़ पौधे की ज़रूरत होती है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही उसने अंगूर की लता को काटने की कोशिश की तो वहाँ से आवाज़ आई, हैंग मी बैक ऑन द ट्री, मुझे पेड़ पर ही रहने दो। द फार्मर बिकेम पेल विथ फियर व्हेन ही हर्ड द वाइन टॉकिंग, ही थ्रू द वाइन ऑन ए रॉक। तो अब तो किसान और घबरा गया और घबराहट से उसका चेहरा पीला पड़ गया जब उसने सुना कि अंगूर की लता भी बातें कर रही है। तो उसने अंगूर की बेल को, जो टुकड़ा उसने काटा था, उसे एक पत्थर पर, एक छोटी सी चट्टान पर फेंक दिया। गेट द वाइन अवे फ्रॉम मी सेड द रॉक। तो एक और आवाज़ आती है। अब ये आवाज़ कहाँ से आती है? ये उस चट्टान से आती है जो उससे कहती है कि इस अंगूर की लता को मेरे पास से हटाओ। द फार्मर वॉज टेरिबली अफ्रेड, he ran to the village as fast as he could. He wanted to tell the मुखिया what he had heard. अब तो किसान बहुत बुरी तरीके से घर गया, घबरा गया, डर गया। वो दौड़ता हुआ गांव जाना चाहता था और इतनी तेज़ी से दौड़ रहा था जितना तेज़ी से वो दौड़ सकता था। वो चाहता था कि गांव के मुखिया को जाकर के वो ये सारी बातें बताए और उससे अपनी परेशानी शेयर करे। उसे लगा कि मुखिया शायद उसकी कुछ हेल्प करेगा। So soon he came to a fisherman who was catching fish with a net. तो किसान के रास्ते में कोई तालाब या नदी रहा होगा या नहर रही होगी, तो उसके बगल से वो गुजरता हुआ, दौड़ता हुआ जा रहा था। तो वहाँ उसे एक मछुआरा नज़र आया जो कि मछलियाँ मार रहा था अपने जाल से। तो वो इससे पूछता है कि व्हाई आर यू रनिंग फार्मर, इज एनी लायन चेजिंग यू। किसान भाई तुम क्यों दौड़ रहे हो, क्या कोई शेर तुम्हारा पीछा कर रहा है? चेज करने का मतलब पीछा करना। आस्क द फिशरमैन, इट इज़ नॉट दैट ऑल, इट इज़ नॉट दैट एट ऑल, एक्सप्लेन द फार्मर। तो उस किसान ने क्या कहा? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद उसने सवेरे की पोटैटो वाली कहानी सुनाई कि सो मॉर्निंग ए पोटैटो सेड, लेट मी एलोन, लीव मी एलोन। माई डॉग सेड, ही इज़ राइट। When I cut a vine, the vine said, hang me back on the tree. I threw the vine on the rock and the rock said, get the vine away from me. Now I am going to tell the मुखिया what I have heard. तो अब उस किसान ने ये सारी चीज़ें, ये सारा घटना, ये सारा इवेंट एक एक करके उस फिशरमैन को, उस मछुआरे को एक्सप्लेन किया कि कैसे एक आलू ने उससे कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो, फिर कुत्ते ने कहा कि वो सही बोल रहा है, और जब इसने एक लता को काटने की कोशिश की तो अंगूर की लता ने उससे कहा कि मुझे जहाँ पर हूँ मुझे पेड़ पर वैसे ही छोड़ दो। और उसके बाद जब उसने उस वाइन को, उस अंगूर की लता को चट्टान पर फेंका तो चट्टान ने क्या कहा? गेट द वाइन अवे फ्रॉम मी। तो मैं अब ये सारी बातें मुखिया को बताने जा रहा हूँ। ये सारी बातें उस किसान ने फिशरमैन को कहीं। तो अब वो आश्चर्य करता है कि कैन एनी पोटैटो टॉक, ऐसा हो सकता है कि कोई आलू बात करे? ऐसा कहा उस मछुआरे ने। उसने उसकी कहानी पर विश्वास नहीं किया। ही कुड नॉट बिलीव द स्टोरी। और उसने क्या कहा? यू मस्ट बी जोकिंग, तुम जरूर मजाक कर रहे हो। द फिशरमैन्स नेट स्पोक अप, डिड द फार्मर गेट द वाइन अवे। और तभी एक आवाज़ सुनाई दी। क्या आवाज़ सुनाई दी? डिड द फार्मर गेट द वाइन अवे। और ये आवाज़ कहाँ से आती है? ये आवाज़ आती है मछुआरे के जाल से। मछुआरे का जाल बोलता है कि क्या उस किसान ने अंगूर की लता को वहाँ से हटा दिया? द फिशरमैन वाज अफ्रेड। अब घबराने की, डरने की बारी किसकी थी?
अब मछुआरे की डरने घबराने की बारी थी। उसने जल्दी से अपना जाल फेंक दिया। ही ड्रॉप द नेट एंड रैन टू द विलेज विद द फार्मर, और वहाँ से वो भी किसान के साथ दौड़ता दौड़ता गांव की तरफ में चला। सून दे केम टू ए टेलर हु वाज सीविंग ए शर्ट, और तभी उन्हें वहाँ पर गांव के छोर पर एक दर्जी मिला जो कि एक शर्ट की सिलाई कर रहा था। वाई आर यू रनिंग सो फास्ट, इज एनी टाइगर चेजिंग यू, आस्क्ड द टेलर। तो उस दर्जी ने इस किसान से और मछुआरे से कहा कि तुम दोनों क्यों दौड़ रहे हो इतनी तेजी से, क्या कोई बाघ तुम्हारा पीछा कर रहा है? इट इज़ नॉट दैट एट ऑल, explained the farmer. This morning a potato said, leave me alone. My dog said, he is right. When I cut a vine, the vine said, hang me back on the tree. I threw the vine on the rock, and the rock said, get the vine away from me. And then said the fisherman, my net said, did the farmer get the vine away? तो उस किसान ने वो सारी बातें फिर वापस इस दर्जी को भी उसी सीक्वेंस में बताई जैसे उसने फिशरमैन को बताया था, लेकिन यहाँ पर बताते समय में एक लाइन उसे जोड़ना पड़ा होगा जो बात उस मछुआरे के जाल ने कही थी। तो क्या क्या चीज़ें कही किसान ने कहा कि आलू ने कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो, फिर मेरे कुत्ते ने कहा कि वो सही है, और फिर जब मैंने एक अंगूर की लता को काटा तो उसने कहा कि नहीं, मैं जहाँ पे हूँ वहीं छोड़ दो, और उसके बाद जब मैंने अंगूर की लता को उस चट्टान पर फेंक दिया तो चट्टान मुझसे कहता है कि उस अंगूर की लता को मेरे पास से हटाओ। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में ये मछुआरा बोलता है कि मेरा जाल बोलता है कि डिड द फार्मर गेट द वाइन अवे, कि क्या किसान ने उस अंगूर की लता को हटा लिया? यू मस्ट हैव बीन ड्रीमिंग, सेड द टेलर। तो टेलर, ये जो दर्जी है, इन दोनों से कहता है कि नहीं नहीं, तुम दोनों जरूर सपना देख रहे हो। यू आर राइट, सेड द टेलर सट। और जैसे ही टेलर ने कहा कि वो मस्ट हैव बीन ड्रीमिंग, तुम लोग सपना देख रहे हो, तो एक और आवाज़ आती है वहाँ पे, यू आर राइट, सेड द टेलर शर्ट। तो वो जो टेलर जिस शर्ट की सिलाई कर रहा था, उस शर्ट से ये आवाज़ आती है कि आप सही कह रहे हैं। नाउ द टेलर वाज अफ्रेड, ही ऑल्सो रैन विद द फार्मर एंड द फिशरमैन। और अब डरने घबराने की बारी किसकी थी? टेलर की, दर्जी की, क्योंकि अब की बार किसने बोला? अब की बार उसकी सिलाई किए जा रहे शर्ट ने ऐसा कहा कि यू आर राइट, और वो उसकी बात सुन करके घबरा गया कि कोई शर्ट कैसे बात कर सकता है, कैसे बोल सकता है। सो ही ऑल्सो रैन विद द फार्मर एंड द फिशरमैन। तो वहाँ से वो भी उस किसान और मछुआरे के साथ में दौड़ता हुआ भागा मुखिया के पास जाने के लिए। एंड दे वेंट टू द मुखिया, ही वॉज सिटिंग इन ए चेयर। तो जब वे लोग गांव के मुखिया के पास पहुँचे, वो एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। तो मुखिया इनसे बोलता है, स्पीक, अब मुझे बताओ कि क्या हुआ। स्वाभाविक है। तो अब वो किसान बोलता है कि मुखिया जी, दिस मॉर्निंग ए पोटैटो सेड, लीव मी अलोन। माई डॉग सेड, ही इज राइट। व्हेन आई कट ए वाइन, द वाइन सेड, हैंग मी बैक ऑन द ट्री। आई थ्रू द वाइन ऑन द रॉक एंड द रॉक सेड, गेट द वाइन अवे फ्रॉम मी। तो यहाँ पर फिर से उस किसान ने वो सारी बातें उसी सीक्वेंस में मुखिया को बताई कि आज सवेरे एक आलू ने कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो, मेरे कुत्ते ने कहा कि वो सही है, और जब मैंने अंगूर की लता काटी तो वो कहता है कि मुझे वापस पेड़ पर ही रहने दो, और जब मैंने अंगूर की लता को एक चट्टान पर फेंक दिया तो चट्टान कहता है कि इस अंगूर की लता को मेरे पास से दूर हटाओ। एंड देन added the fisherman, my net said, did the farmer get this wine away? और तभी वो फिशरमैन बोलता है, मछुआरा, कि उसके बाद फिर मेरे जाल ने कहा कि क्या किसान ने अंगूर की लता को हटा दिया? और एंड माई शर्ट सेड टू मी, यू आर राइट, सेड द टेलर। और उसके बाद टेलर ने कहा कि फिर मेरे शर्ट ने भी कहा कि यू आर राइट। यू फूल्स, सेड द मुखिया एंग्रीली, हाउ डेयर यू टॉक सच नॉनसेंस टू मी, गो बैक टू योर वर्क और आई विल पनिश यू। तो अब मुखिया ने नाराज होकर के कहा कि तुम सब के सब मूर्ख हो, बेवकूफ़ हो, और तुम सब लोगों की हिम्मत कैसे हुई इतनी बेवकूफ़ी की बातें मुझसे करते हुए? तुम सब लोग अपने अपने काम पर जाओ, नहीं तो मैं तुम सब लोगों को पनिशमेंट दूंगा, मैं तुम सब लोगों को सजा दूंगा। इसका मतलब ये है कि मुखिया ने इन सब की बातों पर विश्वास नहीं किया, है ना। एट वंस ऑल द थ्री मेन रैन बैक। और तभी ये तीनों के तीनों लोग कौन?
किसान, मछुआरा और दर्जी वो पीछे की तरफ पलटे दौड़ करके भागने के लिए, क्योंकि मुखिया ने बहुत नाराज होकर के कहा था, है ना। उसने कहा था ना कि तुम सारे के सारे मूर्ख हो और जाओ, नहीं तो मैं तुम सब लोगों को पनिशमेंट दूंगा। और जैसे ही वो तीनों पलटे पीछे दौड़ने के लिए तो एक आवाज आती है, इमेजिन सेट द मुखिया चेयर ए पोटैटो दैट टॉक्स, कि कल्पना करो कि एक आलू जो बातें करता है। और ये आवाज़ कहाँ से आई? ये आवाज़ आती है मुखिया की कुर्सी से। तो है ना मज़ेदार बात। नाउ व्हाट डू यू थिंक द मुखिया वुड हैव डन? अब आप लोग सोच करके बताओ, अंदाजे लगा करके बताओ, इस कहानी को एक्सटेंड करने की कोशिश करो कि ये आवाज़ जब मुखिया ने सुनी होगी कि उसका कुर्सी भी बोल रहा है, तो उसके मन पर क्या बीती होगी, उसने क्या सोचा होगा, क्या घबराहट आई होगी, क्या वो खुश हुआ होगा, नाराज हुआ होगा या डर गया होगा, है ना। तो आप सारे बच्चे अब यहाँ से कल्पना करके इस कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं, सोच सकते हैं कि अब मुखिया के मन में क्या बीती होगी, क्या वो भी इन तीनों के साथ साथ में दौड़ा होगा, भागा होगा, डर गया होगा, या उसने उस कुर्सी से क्या बातें की होंगी, या उन तीनों चारों ने जाकर के कहानी किसी और को सुनाई होगी। तो सोच करके देखो। तो इस तरीके से आपकी कहानी यहाँ पर ये खत्म होती है, जिसका नाम था ए टॉकिंग पोटैटो। ठीक है, क्या नाम था कहानी का? द टॉकिंग पोटैटो, बोलने वाला आलू। तो एक बार हम लोग जरा ग्लॉसरी के वर्ड्स को देखते हैं। टू सो, SOW, इसका मतलब होता है बुआई करना, बीज को खेत में डालना, टू प्लांट। टू वीड, वीड का मतलब है निकाई गुड़ाई करना, मैंने बताया ना, खरपतवार को निकालना। यहाँ पर वाटर का मतलब सिंचाई करना है। डिग, आप सब लोग जानते होंगे, डिगिंग का मतलब होता है खुदाई करना। एलोन मतलब अकेला, लेजी मतलब आलसी किसान, ये आलसी किसान था ना, तभी तो आलू ने उसको डांट लगाया। फ्राइटेंड, इट मीन्स डराना, डर जाना। पेल, PALE, इसका मतलब होता है चेहरे का रंग उतर जाना घबराहट से। वाइन, VINE, अंगूर की लता या कोई भी क्रीपर की लता। यहाँ पर VINE का मतलब अंगूर की लता ही होगा और इसी से वाइन, वाइनयार्ड शब्द भी बना है। टेरिबली, भयानक। एक्सप्लेन, स्पष्ट करना, एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना, समझाना। बिलीव, इट्स ए वर्ड, ये वर्ब है और इसका मतलब होता है विश्वास करना। जोकिंग, मजाक करना। सीविंग, सिलाई करना। चेज, पीछे पड़ना। एंड ड्रीमिंग, सपने देखना। डेयर, हिम्मत करना। और इमेजिन, कल्पना करना। तो बच्चों, इस तरीके से आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंक्लूड हो रहा है। आगे चल कर के मैं इस चैप्टर का एक फॉलोअप सेशन रखूँगा। आप मेरे चैनल का नाम याद रखें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। इसका नाम है न्यू एज कोचिंग। और आगे चल कर के मैं इस पर आप सब बच्चों के लिए काफ़ी सारे लेक्चर्स डालने वाला हूँ, इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडीज़, साइंस, कंप्यूटर और मैथमेटिक्स के। तो अगले लेक्चर पर हम लोग फिर से मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।